नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तबीयत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है यार। और इस मौसम में ना मेरी तो वाट लगी पड़ी है। खैर, कहानी पर आते हैं, मैं अपनी बात पर ही लग जाता हूँ। कहानी हमें भेजी है राजेंद्र सोनी जी ने। राजेंद्र सोनी जी ने इससे पहले भी हमसे एक अपना अनुभव शेयर कर चुके हैं और अभी इन्होंने अपने 2 और एक्सपीरियंस जो हैं हमें बताया। दरअसल ये एक्सपीरियंस जो है उन्हें भी किसी ने बताए थे, ये उनके साथ नहीं हुआ है। उनके अंकल जी ने ये एक्सपीरियंस उनकी फैमिली के साथ शेयर किया था। अगर नया आए हो चैनल पर तो यार पहले सुन लो, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट करके बता देना कि भाई कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा कि बुरा लगा, कैसा लगा, कहाँ से सुन रहे हो, है ना। जो चाहे आप बता सकते हो, बिंदास। कहानी पर फिर से रिटर्न हो जाते हैं। तो राजेंद्र जी बताते हैं कि ये बात होगी सन 1998 की, जब ये शहडोल के पास एक छोटे से शहर में रहते थे। रविवार की रात थी, बरसात का समय था और ये सब बढ़िया अपना शाम रात का बढ़िया डिनर विनर करके तैयार हो रहे थे एक शो देखने के लिए, जो कि टीवी पर आता था। उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था। इस शो का नाम था जी हॉरर शो। सबने देखा है यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जी हॉरर शो का क्या क्रेज़ था ये आप सभी जानते हो। तो ऐसा ही कुछ क्रेज़ ना इनकी फैमिली में भी था। सब लोग बढ़िया खाना वाना खा के तैयार हो गए थे कि भैया अब जी हॉरर शो आएगा और देखेंगे। तो क्या होता है कि इनके यहाँ पे जैसे ही वो टीवी में सीरियल चालू हो जाता है, शो चालू हो जाता है जी हॉरर शो, ये लोग सब बहुत उत्सुकता से देख रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इनके पापा जाते हैं दरवाज़ा खोलने और दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो इनके एक अंकल जी हैं जिनका नाम है उमेश। उमेश जी आए हुए थे। उमेश जी के बारे में आपको बताता हूँ कि उमेश जी राजेंद्र जी के फादर के फ्रेंड हैं। राजेंद्र जी के फादर जिस शॉप, उनकी शॉप के साइड में ही इनकी भी शॉप थी, उमेश जी की। इनकी फ़ोटोकॉपी की शॉप थी और ये दूध बेचने का भी काम करते थे। तो वो रात में दूध का डब्बा लेकर दूध देने इनके घर पर आए थे। तो जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं और दूध ले लेते हैं इनके फादर और बातें बातें कर रहे होते हैं कि तभी ना लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है। अब जब आप ना इतना अच्छा डरावना सीरियल देख रहे हो और लाइट चले जाए तो यार बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मूड ऑफ हो जाता है। और लाइट वालों को तो फिर लोग क्या क्या बोलते हैं यार, मैं यहाँ पे बोल के बता नहीं सकता आपको। तो अब ये लोगों का सबका मूड ऑफ हो गया था। ये लोग भी सामने के रूम में आ जाते हैं अपने, जहाँ पे राजेंद्र जी के पिताजी उनके फ्रेंड से, उमेश जी से बातें कर रहे होते हैं। अब क्योंकि राजेंद्र जी का और इनकी जो भी फैमिली के जो सदस्य थे, मतलब छोटा भाई बहन मम्मी, है ना, तो इन सब का मूड ऑफ हो गया था कि यार लाइट को भी इसी समय जाना था क्या। तो राजेंद्र जी की उम्र उस समय रही होगी लगभग 18-19 साल। तो राजेंद्र जी इनके जो उमेश अंकल आए थे ना, उनसे पूछते हैं कि अंकल आपको कभी ऐसी चीज़ों का एहसास हुआ है, मतलब आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है, कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है आपको? तो जब भूत प्रेतों की डरावनी बातें चल ही रही है तो राजेंद्र जी के जो अंकल है उमेश जी, वो बताते हैं कि हाँ बेटा, मुझे भी अपने जीवन में 2 बार ऐसे अनुभव हो चुके हैं। अभी मैं आपको पहला अनुभव बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला अनुभव जो इनके साथ हुआ था, ये बताते हैं कि ये सर्दियों के दिनों की बात थी। ठीक है, बरसात की रात में लाइट जा चुकी है और अब उमेश जी जो राजेंद्र जी के अंकल हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं इन्हें कि ये ठंडी के दिनों की बात थी, है ना। और आपको पता होगा कि आजकल तो ठंडी 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा रह गई है, 2 महीने पड़ती है, उसके बाद तो मौसम बदलता रहता है, वेदर तो पूरा चेंज हो चुका है। तो जब उनके अंकल बताते हैं कि ठंड के समय की बात है तो वहाँ पे वाकई बहुत ठंड थी। चलिए, मौसम के बारे में बहुत होगी चर्चा, आते हैं कहानी पर फिर से।
उमेश जी बताते हैं कि ठंड का समय था और उमेश जी अपने किसी रिश्तेदार की शादी को अटेंड करने के लिए रायपुर गए हुए थे। रायपुर में जब ये गए थे, वहाँ पे शादी वादी अटेंड करके ये निकले तो लेट हो ही जाता है इंसान शादी ब्याह के हिसाब से, है ना। तो वहाँ से निकलते निकलते इन्हें काफ़ी लेट हो गया और ये लगभग जो रायपुर से जो भी ट्रेन पकड़ कर ये आए थे, जिस जगह पे मैंने बताया आपको शहडोल के पास किसी छोटे शहर में रहते थे और वहाँ पर उमेश जी जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं तो पाते हैं कि भैया रात के 2 बज गए और छोटी जगह होने के कारण रात के 2 बजे इन्हें कोई रिक्शा ऑटो कुछ भी नहीं मिला और इनका घर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ये अपने मफलर और जैकेट वैकेट टाइट कर लेते क्योंकि मैंने बताया ना ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती थी उस समय, है ना। 1998 और उसी समय की बात है ये भी, है ना। तो ये अपना मफलर टाइट करते हैं, जैकेट टाइट करते हैं और सोचते हैं कि चलो पैदल ही चला जाए, अब कुछ मिल नहीं रहा तो क्या रेलवे स्टेशन पे तो रात गुजारेंगे नहीं इतनी ठंड में। ये निकल पड़ते अपने घर की तरफ। ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं कि घर के थोड़े पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर एक एम्बेसडर कार खड़ी होती है। एम्बेसडर कार के बारे में आप सबको पता होगा, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना। हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर आप ही लोग कहते हैं कि यार हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन क्यों करते हो। तो एक एम्बेसडर कार खड़ी हुई थी। अब राजेंद्र घर की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखते हैं कि एम्बेसडर कार के बोनट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है सफ़ेद कपड़ों में और सिगरेट पिए जा रहा है। उमेश जी सोचते हैं कि यार ये कोई पागल ही इंसान होगा जो इतनी रात में इतनी कड़ाके की ठंड में कार के बोनट के ऊपर बैठकर सिगरेट पी रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। ये सोचकर उमेश जी अब उस कार के पास पहुंच जाते हैं और वहां से आगे निकल रहे होते हैं, है ना। पर इनकी नज़र ना चाहते हुए भी उस आदमी पर पड़ती है। उमेश जी अब भैया जब कार के साइड से निकल रहे हैं तो सोचा कि देख ही लो ना कौन आदमी है, कौन है ये पागल जो आधी रात के 2 बजे कड़ाके की ठंड में सिगरेट पी रहा है। इनकी नज़र उस पर पड़ती है और जैसे ही इन पर नज़र इनकी पड़ती है इस इंसान पर, ये इंसान उस सिगरेट के धुएं के साथ गायब हो जाता है, एकदम गायब। अभी आपको लग रहा होगा ना कि बिल्कुल पिक्चर वाली कहानी पकड़ के सुना रहा है। भाई मानो या ना मानो, लेकिन अगर आपके सामने भी कभी कोई इंसान ऐसे फिल्मी तरीके से ना सिगरेट पीते हुए गायब हो जाएगा ना, तब आप समझ सकते हैं उमेश जी के ऊपर जो बीती है, तभी आपको भी समझ में आएगा। वरना ये सब तो किस्से कहानियाँ बनाई हुई ही लगती है लोगों को, पर जिस पर बीतती है वही इंसान जानता है उस डर को, उस खौफ को। जैसे ये इंसान गायब हो जाता है उमेश जी के सामने से, उमेश जी घबरा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भागते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि इनका घर अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ये दौड़ते हुए जाते अपने घर पर और अपने घर का दरवाज़ा पीटने लग जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, अम्मा दरवाज़ा खोलो, अम्मा दरवाज़ा खोलो। तभी इनके पिताजी, उमेश जी के पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं और उमेश जी तुरंत अपने घर के अंदर घुस जाते हैं और घुसकर जाके सीधे अपनी अम्मा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अब क्योंकि ये घर पर आ चुके थे अपने माँ बाप के पास, तो ये इनका डर जो है इनके माँ बाप ने इन्हें शांत करवाया और जैसे तैसे ये सोए हैं। सुबह उठते हैं तो इनके माँ बाप पाते हैं कि उमेश जी को बहुत तेज़ बुखार था। डर के मारे तो बुखार आ ही जाता है। अब इनके घर के पास में ही एक डॉक्टर साहब रहते थे, तो इनके पिताजी वो डॉक्टर साहब को लाते हैं और दिखाते हैं। डॉक्टर साहब इन्हें दवाई पानी देते हैं और चले जाते हैं। 1-2 दिन इनको बुखार रहता है ना, लेकिन इनकी बॉडी का जो बुखार है ना वो कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी हैरान परेशान कि भैया अब क्या ही कर सकते हैं, मैं जितना कर सकता था मैं उतना कर रहा हूँ। उमेश जी अपने पिताजी को बताते हैं, क्योंकि इनके पिताजी को भी टेंशन, भैया माँ बाप टेंशन में आ ही जाते हैं जब औलाद पर ना ज़रा सी खरोंच भी आ जाए ना तो माँ बाप
काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जाते हैं। तो इनके बेटे को तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार था। उमेश जी के पिताजी उनके पास में बैठे होते हैं, तभी उमेश जी बताते हैं कि पिताजी मुझे ना बहुत ही खौफनाक डरावने सपने आते हैं, रात भर नींद नहीं आती है और जैसी ही नींद लगती है वो सपना दिखता है और मैं जाग जाता हूँ। ये ऐसा नहीं बताते कि इन्हें सपने में क्या क्या दिखा, लेकिन इनके पिताजी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस मैटर को समझ रहे थे कि इसका उस रात से ही, जिस रात मतलब 2 दिन पहले जैसे ये रात में डर कर आए थे और दरवाज़ा खटखटाया था ना इन्होंने, तो उसके बाद से तबीयत ख़राब हुई थी इनकी। तो इनके पिताजी ना समझ जाते हैं कि हो सकता है कि शायद इस पर कुछ बला लगी हो। अक्सर मैंने बताया कि ये सारी बातें शहर वालों के लिए हंसने वाली होती है ना, कि भैया भूत प्रेत तो आत्मा तो सब गांव में होती है, देहात में होती है, शहर में क्या, शहर में कोई डरने की बात ही नहीं। भैया शहर में ना बहुत बड़े बड़े खेल हुए और आप सबको पता ही होगा, मैं ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूं। तो कहानी पर आते हैं। पिताजी जो उमेश जी के हैं वो समझ जाते हैं कि भैया इसके साथ कुछ ऊपरी बला वाला चक्कर है, और उमेश जी के पिताजी बोलते हैं बेटा घबरा मत, अपन इनके यहाँ ना शारदा माता जी का एक मंदिर था। शारदा माता जी के मंदिर में जो पुजारी जी होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि अपन शारदा माता जी के मंदिर चलते हैं, मत्था टेकते हैं और पुजारी जी से धीरे समस्या बताते हैं। ये अपने बेटे को लेके जाते हैं शारदा माता जी के मंदिर, पुजारी जी से मिलते हैं, उन्हें सारी घटना बताते हैं कि इसके साथ उस रात में ये हुआ। उमेश जी सब चीज़ पंडित जी के सामने बता देते हैं। पंडित जी उमेश जी को जो झाड़ा लगता है ना, आपने सुना होगा झाड़ा लगाना किसे कहते हैं, किसी पर कोई बला कुछ नज़र उतारने के लिए झाड़ा लगाया जाता है। तो पुजारी जी उमेश जी पर झाड़ा लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा अब घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर जो भी बला थी वो नहीं है। खैर माता के मंदिर में आके तो अच्छी अच्छी बला है, भूत प्रेत दानव सब गायब हो जाते हैं। तो इस आत्मा की तो कुछ वो थी ही नहीं माता के सामने। अब उमेश जी बिल्कुल सही हो जाते हैं और पंडित जी खाली इनके पिताजी को इतना ही बताते हैं कि काफ़ी रात होने के कारण ये जब उस सुनसान इलाके से गुज़र रहे थे तो इन्होंने उस भटकती रूह को नोटिस किया और इसकी तरफ पलट कर देखा, जिसके कारण शायद ना चाहते हुए भी ये आत्मा इनके ऊपर आ गई थी। इनके ऊपर प्रेत का, आत्मा का साया आ चुका था, जिसकी वजह से ही इनकी तबीयत इतनी ख़राब रह रही थी, इन्हें आराम नहीं पड़ रहा था। डर के मारे जो बुखार आता है उसकी बात अलग होती है, इन बलाओं के कारण जो हालत ख़राब होती है वो अलग होती है ना। तो अंतर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके शरीर को खा रही होती है। अब क्योंकि झाड़ा लग चुका था और उमेश जी की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी थी, लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं, लोग अंधविश्वासी हैं, क्यों झाड़ा लगवाते हैं। भैया ये जो झाड़े लगते हैं ना, ये बड़ी बड़ी बीमारियों से कई बार लोगों को निकाल के ला चुके हैं, और वो बड़ी बड़ी बीमारियां किन वजहों से लगती है वो सब तो आप जान ही रहे हैं। मैं आपको कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं बता रहा, मैं तो बस हमारे सोनी जी की कहानी बता रहा हूँ जो इन्होंने हमसे शेयर की थी। और अगर इनके अंकल जी का, मतलब सोनी जी के अंकल जी का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया हो तो बने रहे मेरे साथ, क्योंकि इनका एक और एक्सपीरियंस है जो इन्होंने मुझे बताया था और मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। तबीयत नासाज होने के कारण थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर अगर आपको ये एक्सपीरियंस इनका पसंद आया हो तो बने रहे हमारे साथ, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी करना हो करो, ठीक है। और आपका हमेशा स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर, है ना। तब तक बने रहिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।